आती है सीडी और डीवीडी और रोम और रैम, है नहीं, रोम और आरडब्ल्यू। इसका मतलब क्या है? जैसे मानिए कि सीडी तो है ना, तो ये सीडी रोम भी हो सकता है और आरडब्ल्यू भी हो सकता है, दोनों होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक जरूर होगा। तो जब सीडी क्या होगा, आरडब्ल्यू होगा और या तो सीडी रोम होगा, तो उससे क्या मुराद होगा, कैसा वो काम करेगा, ये सारी चीजें आपको बताया जाएगी आज के क्लास में। तो यहाँ देखिए, कंप्यूटर पर सीडी या डीवीडी इस्तेमाल करने के लिए उसके ड्राइव की जरूरत होती है ना। उसकी 4 किस्में हैं, उनकी 4 किस्में हैं, यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, अब 4 किस्में हैं तो क्या क्या है? जी, स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? माइक किसी की चालू है, माइक बंद। जी चलिए, माइक बंद हो गया। चलो, सीडी से आप कंप्यूटर पर डाटा लेके जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी फाइल हो, कुछ भी हो, आप सीडी से कॉपी करके कंप्यूटर पे रख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर से आप कोई भी फाइल कॉपी नहीं कर सकते हैं। यहां देखिए बता रहा है कि फाइल हार्ड डिस्क में तो कॉपी की जा सकती है, लेकिन हार्ड डिस्क की फाइल को सीडी में कॉपी नहीं की जा सकती। मसलन एग्जांपल आप मानिए कि आपके कंप्यूटर पे हार्ड डिस्क लगा हुआ है, यानी एक स्पेस है, एक अलमारी है, स्टोरेज मीडिया है, लेकिन वो इनपुट है, आउटपुट नहीं है। आप आउटपुट की डिवाइस से क्या करेंगे, सीडी रोम को लगाएंगे। तो सीडी रोम ये क्या होता है, एक फाइल होता है। जैसे कि आप अगर किसी को बूटेबल बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, तो ये सारा चीज रहता है, उनके लिए अलग आता है। आप जब भी खरीदने के लिए जाएंगे, तो अगर आप दुकानदार को कहेंगे कि हमको सीडी रोम चाहिए, तो आपको वो सीडी रोम देगा। सीडी रैम चाहिए तो आपको सीडी आरडब्ल्यू चाहिए तो सीडी आरडब्ल्यू देगा। ठीक है, तो सीडी आरडब्ल्यू में क्या है, और सीडी आरडब्ल्यू के जरिए तैयार भी सीडी तैयार भी की जा सकती है, जैसे बूटेबल बनाना हो, है ना, विंडो डालने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको बूटेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो उस वक्त आपको सीडी बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, या कोई दूसरे काम के लिए आप एक सीडी को तैयार करना चाहे तो कर सकते हैं उस काम के लिए। यानी हार्ड डिस्क से सीडी में भी कॉपी की जा सकती है। ठीक है, आरडब्ल्यू के जरिए। इससे फर्क क्या है? फर्क इतना है कि आपको सीडी रोम के जरिए सिर्फ आप पढ़ने का काम करेंगे, यानी कंप्यूटर जो उसको क्या करेगा, सिर्फ पढ़ेगा, उस पे कोई कॉपी पेस्ट का मसला नहीं रहेगा। सीडी से आप कोई भी डाटा, कोई भी फाइल अगर सीडी रोम के जरिए आप कंप्यूटर पे यानी हार्ड डिस्क पे रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क से कोई भी डाटा या तो कोई भी फाइल आप क्या कर सकते हैं, सीडी रोम में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो आपको परमिशन नहीं देगा, वो सिर्फ रीड का काम करेगा, है ना, कॉपी पेस्ट का काम नहीं करेगा। लेकिन उसी जगह अगर आप क्या करें, सीडी आरडब्ल्यू से काम लें, तो आप इसके जरिए क्या कर सकते हैं कि सीडी आरडब्ल्यू जो है, अब माने कि वो खाली पड़ा हुआ है, अब अगर आप चाहें उसे कि कंप्यूटर से कोई भी फाइल आ जाए तो हमारा क्या है, जगह बराबर हो जाए, जगह जो है फुल हो जाए, तो आप कर सकते हैं, लेकिन रोम में नहीं कर सकते हैं, आरडब्ल्यू में आपको करना होगा। तो जब आप सीडी जाएंगे, अब तो क्या कि इसका जो है मार्केटिंग ही खत्म है, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं दुकान में जाएं तो आपको पहले दुकान वाले पूछेंगे कि आप सीडी लेंगे तो रोम लेंगे या आरडब्ल्यू लेंगे, या तो अगर दुकान वाला अगर ना भी पूछे तो आप काम बताएंगे तो आपको वो उस काम के हिसाब से वो क्या करेगा आपको, अगर आप कॉपी पेस्ट का काम करेंगे तो वो आपको सीडी आरडब्ल्यू देंगे, और अगर आप बोलेंगे कि नहीं हम सीडी के फाइल को क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल, मैं अपने दारुल उलूम फैज अकबरी लूनी शरीफ में जितने भी हमारे नए सीपीयू आए, तो उनके साथ साथ एक एक सीडी आई है, तो वो सीडी रोम है, आरडब्ल्यू नहीं है। उसमें क्या है कि आप उसके फाइल को देख सकते हैं, लेकिन उस सीडी में आप कोई भी फाइल दूसरा नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा रहता है, तो उसका इस्तेमाल भी बहुत कम हो गया है। अब तो क्या है कि कई लैपटॉप में इसमें क्या है, सीडी का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लीजिए, मेरा जो लैपटॉप है उसमें से
सीडी नहीं लगेगा, ठीक है। इसी तरह डीवीडी रोम के जरिए कंप्यूटर पर सिर्फ डीवीडी चलाई जा सकती है, यानी कोई भी फाइल डीवीडी से हार्ड डिस्क में तो कॉपी की जा सकती है, लेकिन हार्ड डिस्क की फाइल को डीवीडी में कॉपी नहीं की जा सकती, सेम तारीफ है। और आरडब्ल्यू के जरिए डीवीडी भी तैयार की जा सकती है, यानी दोनों काम किया जा सकता है, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। द ड्राइव, अपने कंप्यूटर पर किसी भी तरह के फाइल ओपन या सेव करने के लिए हर तरह के स्टोरेज मीडिया की पहचान होना जरूरी है। किसी भी तरह के स्टोरेज मीडिया के मखसूस हर्फ को ड्राइव कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि हमारा हार्ड डिस्क है 1000 जीबी की, लेकिन हम उसको क्या करेंगे 250 जीबी में क्या करेंगे तकसीम करेंगे। तो 4 जो डिवाइस बनाएंगे ये वाला, जैसे आप देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये है हमने। अब ये देखिए ये जो हम कहेंगे है ना, ये जो हम इसको 4 जगह, यहाँ हमारा 2 जगह पे 512 जीबी है तो उसको हमने 2 जगह पे डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर हम इसी को चाहेंगे 4 जगह डिवाइड करना तो हम कर सकते हैं, 5 जगह डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, वो आपके काम पर निर्भर है, आपके एतबार से यहाँ ड्राइव बनाया जा सकता है। अब जितना भी ड्राइव बनाए, अब जब ड्राइव बना लेंगे तो आपको यहाँ देखिए ब्रैकेट में एक ई और यहाँ एक सी नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे यहां से इससे, माने कि यहाँ 215 जीबी है ना, 215 जीबी में 150 जीबी इस्तेमाल अभी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस पे क्या है कि अगर हम चाहें कि 215 जीबी से भी हमारा क्या हो जाए 15 जीबी हम अलग कर लें, तो जब ये आप अलग करेंगे तो यहाँ एक अलग नाम से आ जाएगा, डी नाम से आ जाएगा, एफ नाम से आ जाएगा। ये आप अपने काम के मुतालिक जो है यहाँ नाम दे सकते हैं। नाम तो ये क्या न्यू बल्ब, देखिए न्यू बल्ब है तो यहाँ आप नाम दे सकते हैं भाई फला काम के लिए ये ड्राइव है ना, फला सॉफ्टवेयर एंड डाटा के लिए ये ड्राइव है, तो आप यहाँ नाम तो दे सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर आपको ये जो ब्रैकेट में ई और सी दिख रहा है, तो सी तो क्या है, ये तो हमेशा रहता ही है ना, ये ऑटोमेटिक रहता ही है। जैसे आप ये करेंगे कंप्यूटर चालू करेंगे तो आपको सबसे पहले सी ड्राइव आएगा। अब जब भी फॉर्मेट किया जाता है तो सी ड्राइव ही को फॉर्मेट किया जाता है, ये तो मुतय्यन। लेकिन जब आप इसी से पार्टीशन बनाएंगे, अलग ड्राइव बनाएंगे, तो यहाँ आपको ये नाम देगा, चूज करने के लिए ऑप्शन देगा कि आप कौन सा नाम रखना चाहते हैं, है ना। ए से लेके जेड तक आपको हर एक एक देगा। तो एक हर्फ को क्या कहा जाता है, ड्राइव कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब जैसे कि माने कि अब अगर हमको चाहिए कि भाई हमारा क्या है कि इस पे फला फोल्डर हमारा क्या है ई ड्राइव में है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि 245 जीबी वाले जो ड्राइव है उसमें नहीं, या तो वो भी नहीं कहते हैं कि वो पोस्टर एंड तो सॉफ्टवेयर एंड डाटा है, वो भी नहीं, बल्कि हम सीधे डायरेक्टली कहते हैं क्या ई ड्राइव में हमारा वो फोल्डर है। तो ये जो ई है तो ये एक ड्राइव है, इसी को कंप्यूटर ड्राइव कहलाते हैं। तो ये जो कंप्यूटर आपको ड्राइव दे देता है, तो वही अगर हम जैसे सेव करेंगे तो ओपन करेंगे, जैसे आप इन पेज में काम करेंगे तो आपको इन पेज में ये चीज समझ में आ जाएगा। अभी अगर आपको कंफ्यूज अगर होता भी होगा तो आपको इन पेज में इसका खुलासा हो जाएगा, क्योंकि जब इन पेज में हम कोई फाइल सेव करेंगे ना तो वहां आपको पूछा जाएगा कि आप इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं, सी ड्राइव में, ई ड्राइव में, ई ड्राइव में तो कौन से फोल्डर पे, वो सारी चीज पूछी जाएगी। अब आपको वहां अपने एतबार से ये करना पड़ेगा। तो स्टोरेज मीडिया के मखसूस हर्फ को ड्राइव कहा जाता है। ए हमेशा फ्लोपी डिस्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये तो अब इस्तेमाल होता ही नहीं है ना। सी हमेशा हार्ड डिस्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ये उन्होंने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग है ना, कंप्यूटर का जो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जब भी लैपटॉप ले तो आपको इसी एतबार से मिले, ये जरूरी नहीं है। लेकिन सी ड्राइव आपको मिलेगा, बाकी ड्राइव मिले ए ड्राइव, डी ड्राइव, ठीक है, या ना मिले लेकिन सी ड्राइव आपको मिलेगा, ठीक है। अब आपको जो भी पार्टीशन बनाना होगा तो सी ड्राइव ही से बनाना पड़ेगा। या तो आप जैसे मानिए कि एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूं 1 मिनट। जैसे देखिए कि मैं पेन ड्राइव लगा रहा हूं, ठीक है। हम एक जैसे पेन ड्राइव लगाएंगे तो आपको यहां बढ़ जाएगा,
ये यहाँ एक बढ़ जाएगा। जैसे हम पेन ड्राइव लगाएंगे, देखिए हम पेन ड्राइव लगा रहे हैं, ठीक है, आप तो नहीं देख पाएंगे लेकिन हम पेन ड्राइव, आप जानते ही पेन ड्राइव किसे कहते हैं। जैसे हमने पेन ड्राइव लगाया तो देखिए यहाँ डी के नाम से आ गया, है ना, तो यहाँ अपने ही उन्होंने दे दिया, है ना, क्यों, क्योंकि हमने एक्सटर्नल किया, आउटपुट किया, लेकिन ये तब्दील नहीं होगा, ये ई ही रहेगा। अब वहां अगर आपका डी फोर ये नाम, अगर ई की जगह अगर डी रहता तो यहाँ डी नहीं देता, यहाँ कोई दूसरा नाम देता। तो कंप्यूटर पर आप यहाँ कुछ भी, अगर हमारे पास एक और पेन ड्राइव लगाऊं तो वो उसका भी आपको देगा, ठीक है, जो भी आप लगाएंगे। अब जैसे हम पेन ड्राइव को हटा लेंगे, निकालेंगे, तो आपको वहां से वो ड्राइव भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, ये है। तो हार्ड डिस्क के लिए, अब मानिए कि पेन ड्राइव को हम हार्ड डिस्क ही कहेंगे, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है, तो दो पार्टीशन हो तो हार्ड डिस्क के लिए सी और डी और सीडी के लिए ई इस्तेमाल होगा, और फिर उसके अगला हर्फ, है ना, ओपन ड्राइव या पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह पार्टीशन ज्यादा हो तो उसी के मुताबिक ड्राइव यानी हर्फ आगे बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ आप जितना भी ड्राइव बनाना चाहे बना सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको हमेशा एक बात याद रखना होगा कि जब भी अगर आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम को फॉर्मेट करेंगे, तो वो हमेशा और हमेशा सी ड्राइव ही को फॉर्मेट किया जाएगा, सी के अलावा किसी को नहीं किया जाएगा। सी इसलिए किया जाएगा कि सी ड्राइव पर हम मानिए कि अगर हमारा 100 जीबी रख देते हैं, तो अब हम उस पर क्या करते हैं, जो हमारा विंडो है, जो हमारे कंप्यूटर को चालू करता है, ये जो फाइल है ना, आपने पढ़ा आगे रैम और रोम के ताल्लुक से, तो ये फोल्डर रहते हैं, है ना, तो जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अपने आउटपुट डिवाइस यानी डिस्प्ले हम देख पाते हैं कि क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो पार्टीशन अपने एतबार से आप बनाना चाहे बना सकते हैं, ठीक है, वो कैसे बनाते हैं वो आपको बता दिया जाएगा। द डायरेक्टरी एंड फाइल, जिस तरह किसी ऑफिस में मुख्तलिफ कागजात रखने के लिए किसी अलमारी का इस्तेमाल किया जाता है या कागजात रखने के लिए किसी फोल्डर फाइल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर में अलमारी की जगह स्टोरेज मीडिया होता है और फाइल फोल्डर की जगह डायरेक्टरी होती है और डॉक्यूमेंट्स की जगह फाइल होती है। ये डॉक्यूमेंट्स जिस तरह मुख्तलिफ काम के मुताबिक होते हैं, ठीक उसी तरह कंप्यूटर में फाइलें भी अलग अलग काम से मुतालिक हो सकती है और फाइलों के मुताबिक ही फोल्डर भी तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अब हम आपको यहाँ एग्जाम्पल देते रहे कि जैसे ये हमारा ई ड्राइव है, ये एक अलमारी है ना, ये एक हमारा अलमारी है, हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए अब आपको हर काम के लिए हमारा अलग अलग, अब यहाँ देखिए काम का फाइल सीडीआर, तो अब जो भी हम काम कर रहे हैं अगर वो सीडीआर फाइल है तो हम उसको इस फाइल पे रखेंगे। तो अब जैसे हम ये करेंगे तो यहाँ हमको सारा फोल्डर दिख जाएगा कि हाँ ये हमारा मखसूस काम के लिए। लेकिन अगर हम एक यकजा रख दें तो उसमें ढूंढने में क्या हो जाएगा, तकलीफ परेशानी हो जाएगी, जिसकी बिना पर उसी काम का एक फोल्डर बना देते हैं। अब जैसे देखिए हमने लिखा क्लास बुक, तो अब देखिए जो आपको किताब पढ़ाई जा रही फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, तो हमने इस फोल्डर पे रखा है, ठीक है, तो ताकि अगर कहीं भी अगर हमको ढूंढने की जरूरत पड़े, कोई भी अगर मांगे तो हम फौरन यहाँ जाके इसको क्या करेंगे, अलग कर देंगे। अब यहाँ देखिए जैसे आप देखिए डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, तो ये सारे के सारे आपके सी ड्राइव के हैं, है ना, डॉक्यूमेंट्स है देखिए, तो ये सब के सब आपके सी ड्राइव के हैं, लेकिन ई ड्राइव के जितने फोल्डर है वो आपको यहाँ मिल जाए। ई ड्राइव में आपने जितना अलमारी जगह बनाया मुतय्यन के, वो सारे के सारे आपको ई ड्राइव के अंदर मिल जाएगा। सी ड्राइव में जो भी चीज है आपकी, तो ये सारे किसी से बाहर भी मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट है ना, पिक्चर है, डेस्कटॉप है, तो आपको सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां बता रहा है कि रिजल्ट ऑफ द फाइल नेम, कंप्यूटर में हर फाइल के दो नाम होते हैं, हमारे भी होते हैं, आपके भी होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा नाम है मोहम्मद ताहिर हुसैन अशरफी, ठीक है, अब एक नाम और है मोहम्मद ताहिर हुसैन अशरफी, ठीक है, लेकिन दोनों को इम्तियाज किस बिना पर मिल जा रहा है, एक क्या जामी है, एक मिसबाई है, या तो कोई
अमजदी है तो अमजदी लिखें। तो जिसे हम अपनी जुबान में तखल्लुस बोलते हैं, हाँ, यानी उसकी पहचान, उस मदरसे का पहचान कि वो कहाँ से पढ़े हैं, है ना? एक तो नाम तो है ही, लेकिन उसका एक अलग पहचान हो जाता है। तो सेम वैसे ही कंप्यूटर दे देता है। पहला नाम तो क्या है, फर्स्ट नेम, और दूसरा एक्सटेंशन नेम। यानी पहला नाम जो है तो आप उसको अपने मुताबिक रखना चाहे रख सकते हैं, अपने मुताबिक जो नाम है। लेकिन एक्सटेंशन जो नाम है तो वो यानी जो तखल्लुस है वो नाम वो क्या करेगा, कंप्यूटर खुद देगा। जैसे मिसाल के तौर पर दिया गया है एजाज डॉट INP, यानी ये इन पेज की फाइल है ये। तो आप जो भी सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो उस सॉफ्टवेयर का पहचान आपको उसके नाम से होगा, और वो 3 हर्फ पर मुश्तमिल होगा। जैसे कोरोल्ड्रा में आप डिजाइनिंग का काम करेंगे तो उस फाइल को अब वो नहीं कहा जाएगा पोस्टर फाइल, बल्कि क्या कहा जाएगा, CDR फाइल। तो CDR, ये CDR जो है ना, तो ये कोरल की पहचान है, आपका काम नहीं है। बल्कि CDR ये लफ्ज, ये 3 लफ्ज जो है, जैसे माने कि C और D और आपको R यहां मिल जाएगा, तो ये कोरल की पहचान है। तो ये हम जैसे हम बोलते हैं CDR, तो फौरन हमारा जहन कहाँ चला जाता है, नहीं भाई जो हमने वो काम किया है उसी काम का नाम, उस फाइल को CDR कहते हैं। यहां बता रहे हैं कि आप इन पेज, आप जैसे फोटोशॉप पे काम करेंगे तो फोटोशॉप आपको PSD है ना, EPS वगैरह वगैरह नाम आपको देंगे वो, ठीक है। तो यहां बता रहे हैं कि फाइल का पहला नाम हम अपनी मर्जी के मुताबिक काम के हिसाब से रखते हैं, और दूसरा नाम कंप्यूटर खुद उस फाइल को देता है। फाइल कंप्यूटर फाइल को एक्सटेंशन नाम इसलिए देता है कि ताकि ये पहचान की जा सके कि ये फाइल फला प्रोग्राम में तैयार की गई, प्रोग्राम यानी आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्योंकि हर प्रोग्राम का अपना एक मखसूस एक्सटेंशन होता है, कोई भी फाइल उसी के मुताबिक महफूज होती है, और ये का आम तौर से 3 हर्फ का होता है। यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि एक ही किस्म की फाइल एक ही नाम से एक ही जगह महफूज नहीं होती, इन तीनों में से किसी एक का तब्दील होना जरूरी है। अब जैसे मानिए कि एजाज इन, अब एजाज इन हमने कहाँ रखा, हमने ई ड्राइव में रखा। ई ड्राइव में हम जहां रखेंगे तो ये एजाज इन रहेगा, लेकिन एजाज और CDR कर दिया जाए तो रहेगा, लेकिन एजाज के नाम से दूसरा INP नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही जगह पे एक ही नाम के 2 फाइल नहीं रहेंगे, ठीक है, अलग। या तो आप INP को तब्दील कर दीजिए, यानी वो CDR फाइल रखिए तो फिर रहेगा। लेकिन अगर आपको एक ही का रखना है तो फिर आपको यहाँ थोड़ा भी चेंजिंग करना पड़ेगा। जैसे आप एजाज है तो एजाज 1 रख दीजिए, ताहिर है तो ताहिर 1 रख दीजिए, है ना। जो भी आपका है उसको एक हर्फ बढ़ा दीजिए तो फिर आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह कल 1-2 दिन में हम इसको पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम फिर इन पेज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मॉनिटर को देख लेते हैं। द मॉनिटर, मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर पर किया जाने वाला कोई भी काम मॉनिटर पर ही डिस्प्ले होता है। उसको कई हिस्से में तकसीम कर सकते हैं। मौजूदा दौर में ज्यादातर 2 किस्म में मॉनिटर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें LCD और LED मॉनिटर कहा जाता है ना। LCD यानी रिकॉर्ड कैरेस्टल डिस्प्ले, LED यानी लाइट एमिटिंग डियोड। तो ये आपको यहां बता रहा है कि मॉनिटर के फ्रंट को स्क्रीन कहा जाता है, और उस पर नजर आ रही है किसी भी चीज यानी पिक्चर को हम क्या कहते हैं, डिस्प्ले कहा जाता है। तो जैसे अभी आपको जो दिख रहा है ना, हम एक PDF पढ़ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, तो ये आप डिस्प्ले कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम मॉनिटर कहेंगे। लैपटॉप का हिस्सा भी अगर आपको देखेंगे तो वो मॉनिटर का शक्ल है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि अलग से हो, ठीक है।
तो मॉनिटर अभी 2 तरीके के होते हैं, एक तो क्या एलईडी होते हैं और एक आपके एलसीडी के नाम से भी कहा जाता है। लेकिन आजकल आप अगर देखेंगे टीवी, उसको भी आप मॉनिटर कह सकते हैं क्योंकि आप उसमें भी पिक्चर वगैरह डिस्प्ले करते हैं, ठीक है? आप टीवी में भी देख सकते हैं, लैपटॉप का वायर को आप वहाँ उस केबल को लैपटॉप में लगा दीजिए या अपने पीसी में लगा दीजिए, आप डिस्प्ले करना चाहें तो कर सकते हो, देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह